हरवण्यासाठी नाही, मला जिंकवण्यासाठी ते आले होते. ते आल्याने मला नुकसान नाही झालं, मला फायदा झाला. मलाच नाही, माझ्या मतदारसंघाला फायदा झाला का 3.5 कोटी रुपये महानगरपालिकेने त्यांच्या व्हिजिटवर खर्च केले. आणि साफसफाई जी आम्ही गेले वारंवार 6 महिने झाले वर्षभर करायला प्रयत्न करत होतो. पण माझी विनंती आपल्याला, आता 2-4 दिवस त्यांच्याकडे राहिले, त्यांनी येऊन जरा माझ्या पूर्ण मतदारसंघात फिरून जावं, म्हणजे पूर्ण मतदारसंघ साफ होऊन जाईल. आणि त्याने आले होते, बाजूला एवढं मोठा ऍक्सिडेंट झाला होता, 2 मिनिटं तिकडे गेले असते, तिकडे हॉस्पिटलला गेले असते, जे मेले त्यांच्या घरी गेले असते, का जे जखमी त्यांच्याकडे गेले असते, तर त्यांना फायदा झाला असता. पण त्यांनी उलट केलं. म्हणून ते मला जिंकवण्यासाठी इकडे आले होते, हरवण्यासाठी नव्हते आले. मी आपल्या माध्यमातून त्यांना धन्यवाद देतो का ते आल्यामुळे माझं अजून जिंकणार तर होतोच मी. संजय दिना पाटील ईशान्य मुंबईचा खासदार होणार, हे काळ्या दगडावरची सफेद रेष होती, हे मी पहिल्यापासून सांगतोय. पण मोदी साहेब आल्याने त्याला अजून पॉलिश लागलं. वो किस नजरिए से देखते हैं जीत को, क्या संदेश जाता है इस जीत से? जो जितना भी तकलीफ देनी थी, जितना भी जुल्म करना था, हर जुल्म करके जुल्म की भी इंतहा हो गई थी. जो करना था सब कर दिया, मेरे पे, मेरे साथियों पे, मतदारों पे, जो करना था. मतलब मोदी जी आए इधर तो लोगों को वो मेट्रो केस में दबा के रखा, बड़ा हादसा हो जाता था. इतने लोगों को दबा के रखा था, आपने सब मीडिया ने दिखाया था. अगर वो जरा भी कुछ हादसा होता था तो बहुत लोग उसमें मर जाते थे. तो हर चीज में जहाँ जुल्म कर सकते थे, मेरे लोगों ने पैसे बांट रहे थे, बहुत पैसे मुलुंड के जगह से पैसे बांट रहे हैं, और वहां बहुत पैसे पड़े. ऐसे हमने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस ने हमारे लोगों को जिन्होंने इन्फॉर्म किया उनको बोले हमारे साथ चलो. पुलिस की और इलेक्शन कमीशन वाले को वहां लेके गए, पर वहां कुछ भी कार्रवाई नहीं किया. वो पूरा पैसा वहां से निकलवाने में पुलिस ने मदद किया. इतना ये था कि प्राइम मिनिस्टर की सभा छोड़ के, माननीय पंतप्रधान जी की सभा छोड़ के माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को यहाँ आना पड़ा, और वो पैसे निकालने पड़े यहाँ से. तो कम से कम 50-100 करोड़ रुपए तो हो गए उधर. तो नहीं तो इतना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी जैसा बड़ा नेता इधर इतने छोटे चीज के लिए 1.5-2 लाख के लिए तो आएगा नहीं. और जिन्होंने उस कंप्लेंट किया था, हमारे सब लोगों को उन्होंने झूठी केस डाल के उनको मार के बंद किया. पूरा इलेक्शन के प्रोसेस में 20-25 लोगों को जेल में डाला. दूसरा, घाटकोपर के भी ऐसा ही एक इंसिडेंट है जहां हमारे लोगों ने कंप्लेंट किया, क्या बाबा बीजेपी के लोग सबसे मुस्लिम बस्ती में जा रहे हैं और सबसे आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड ले रहे हैं, 2,000-3,000 रुपए दे रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं आधार कार्ड वोटिंग कार्ड दे दो, हमको वोटिंग के लिए मत जाओ. और काली शाही पहले इलेक्शन से पहले ही लगा रहे थे, और इलेक्शन के बाद आओ और अपना वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड लेके जाओ, और फिर 1,000-2,000 रुपए लेके जाओ. वो रोकने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया. इलेक्शन कमीशन ने कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया, उल्टा हमारे लोगों पे ही केस बनाया. उनको वो सामने वाले लोगों ने मारा भी, इंजोर्ड थे, टाके लगे हैं, सीरियसली इंजोर्ड थे, फिर भी उनको ही केस में डाल के उनको ही जेल में डाल दिया. दूसरा, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहाँ इधर के इंचार्ज है उनको, और लोकल घाटकोपर के जो इंचार्ज है उनको, और जो यहाँ जो अपॉइंट किए हुए हैं मैडम, उनको मैंने खुद कंप्लेंट किया. क्या घाटकोपर में अचीजा होटल है, उस अचीजा होटल में एक बड़ा गैंगस्टर, एक एमएलए और बीजेपी के लोग वहां आए, लोगों को, हमारे लोगों को, शाखा प्रमुख को बुला के बहुत लोगों को वहां दमदाटी कर रहे हैं. फिर भी उसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं किया. इलेक्शन वाले आए, उनके साथ मिलके हंसी खुशी गए. हम वहां जाते थे तो उन पे केस नहीं होता था, हमारे लोगों पे केस करते थे. मैं खुद उस पे फॉलो अप कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं किया. एक बड़ा गैंगस्टर था वहां पे. का नाम क्या था, ये बता पाएंगे? नहीं, मेरे पास रील ये है. अभी आज का दिन है, खुशी का दिन है. ये गैंगस्टर विंगस्टर का नाम क्यों ले रहे मेरे मुंह से? हाँ, अभी बाकी गैंगस्टर के नाम ले रहा हूँ, बस नहीं है क्या? तो और क्यों? बड़े बड़े गैंगस्टर के नाम ले रहा हूँ,
और हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, हम गुनहगारों को लेके घूमते हैं, हमारा काला धंधा है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, मुझे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भगवान की दया से मैं, मेरा परिवार, हमारा अच्छा खासा धंधा है और हम संतुष्ट है जो धंधे में है। हमको ज्यादा लालच नहीं है, तो हम संतुष्ट है, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। और ये सब चीजों से चिढ़ है हमको, ड्रग्स से, गुटखा से, ये सब चीजों से हम हमारे पे बोल रहे थे। और हमारे लोग जो अच्छा धंधा पानी करते हैं उनको बोलते हैं कि गैंगस्टर है। अच्छा काम करना, धंधा करना अगर गलत है तो फिर ठीक है। धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वोटिंग वो मत दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है। अभी जीतने के बाद मैं सबका ही खासदार हूँ। जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है, गलत किया है, पर उनका भी खासदार हूँ। जिन्होंने मुझे नहीं किया उनका भी हूँ, और जिन्होंने किया उनका तो ही हूँ। तो उनके सबके काम, उनका जनजीवन सुधारने में, उनका जनजीवन अच्छा करने में मैं, मेरे साथी, मेरे मित्र पक्ष के सभी नेता मंडली और सभी लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दी जाए, जो भी उनके काम है वो किए जाए। वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। आप अभी खुद ही बोल रहे हैं कैसा है, जुल्म कर रहे हैं, ये भी जुल्म ही है ना। सत्ते का गैर इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे भैया। और इतना कुछ होने के बाद भी आपके कार्यकर्ता कर्मी इसके ऊपर काम करते हैं। देखिए हमारी बहन राष्ट्रवादी कांग्रेस की अध्यक्ष है मुंबई की, वो आई है। सब जब वो होर्डिंग गिरी थी सबसे पहला ये पहुंची थी वहां पे, और इन्होंने हमको बताया जो जो इक्विपमेंट चाहिए था वहां पे, जो जो इक्विपमेंट लग रहा था, हमने जो जो इक्विपमेंट जहां जहां है वहां से हमने लाया। इमरान भाई इधर है, इनको भी क्या क्या बनाया, कोई कोई क्या, इनको तो डायरेक्ट टेररिस्ट बना दिया। इनको तो आपके सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अभी क्या कर रहे थे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पर डटे रहे। कितना जुल्म हो उन पे, पर डटे रहे। हमारे कार्यकर्ता ऐसे डरने वाले नहीं है, समझे क्या। और जो डर गया है उसको, जो डर गया है और जो उनके दबाव में आके गलत किया है, उनको जनता देखेगी और जनता न्याय देगी। जो डर गए, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लीडर है जो डर गए। दिखेंगे क्या हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हैक होता था, इसके बारे आपका क्या कहना है? देखिए 6 महीने के लिए 2-3 महीना जो भी बाकी है, उसमें अभी मेरे दोस्त का टर्म बाकी है ना, एमएलए टर्म बाकी है। तो जो उनकी इच्छा है, जो उनकी काम है, वो पूरे करने में अभी मैं भी मदद करूंगा उनकी। और जो उन्होंने कहा है क्या बाबा गुटखा बंद करना चाहिए, ड्रग्स बंद करना चाहिए, तो मेरे आपके माध्यम से उनको विनंती है, क्या कैसा इंग्लिश में है, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। हाँ, तो मुझे आपके माध्यम से विनंती है, जो इतना दिन भर गुटखा खाते रहते हैं, वो अगर गुटखा खाना बंद करेंगे तो गुटखा बिकेगा ही नहीं ना। उनके जैसे लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर नेता कोई करता है तो एग्जाम्पल होता है ना, तो नेता ने एग्जाम्पल करना चाहिए कि मैं आज से गुटखा छोड़ देता हूँ। तो गुटखा छोड़ देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट वो 40-40 सिगरेट पीते हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी। बहुत दारू पीते हैं, ये सब बंद कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को आपकी जरूरत है, 4-6 महीना जो भी बाकी है उसमें आपकी जरूरत है, तो आप ये आपसे शुरू कीजिए। और हम उनको अगर किधर रिहाब बिहाब की जरूरत है, क्यों अभी पहले ही डिस्टर्ब हो गए, किधर रिहाब की जरूरत है तो मेरे पास से मैं एड्रेस भेज दूंगा, तो रिहाब में जाके जरा 8-15 दिन गुजार के आए तो ये सब आदतें छूटने में कोशिश करेंगे। देखो, हमने तो दिखा दिया कि जो सड़क की लायकी पे था वो सड़क पे ही रहेगा। और खास करके मैं कहना चाहूंगा कि आज सच्चाई की जीत हुई है, क्योंकि ईशानी मुंबई में जिस तरह से पैसे बांटने का काम, ये जो गंदा काम, गंदी राजनीति मिहिर ने की थी, आज मिहिर को यहाँ से हमने साफ किया है और आज हम बहुत खुश हैं। मैं तो पर्सनल तौर पे कहूँगा कि अगर गुजरात की टिकट के लिए पैसे चाहिए तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी और मैं वो भी उनको स्पॉन्सर कर दूंगा। तो आप जाइए कच्छ में, आपकी महाराष्ट्र आणि माझी मुंबईमध्ये तुमची आता आवश्यकता नाही आहे आम्हाला। दूसरी चीज, संजय पाटिल ने शांति से और संयम से, उनके ऊपर बहुत टिप्पणी होती गई मिहिर कोटेजा की तरफ से, आशीष शेलार की तरफ से। अभी मैं बोलूं तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम एक मोर्चा निकालेंगे और वो मोर्चा लेकर जाएंगे आशीष शेलार के दफ्तर पे, जो कि कह रहा था कि 18 सीट अगर महाविकास आघाड़ी जीतती है महाराष्ट्र में तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो आशीष शेलार जी धन्यवाद,
आपका रिटायरमेंट का टाइम हमने अच्छी तरह से महाराष्ट्र में और मुंबई में ले आया है। मुंबई में हम 5 सीटें जीते हैं और जो बाकी 1 सीट है वो पैसा जीता है जो पीयूष गोयल ने बांटा था। तो कोई बात नहीं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम पे आज भी वोट मिलते हैं, शरद पवार साहब के नाम पे आज भी वोट मिलते हैं, क्योंकि ये लोगों के दिल में है। हमारे चिन्ह आपने हटा दिए, हमारे परिवार अपने तोड़ दिए, हमको तो जेल में भी आपने भेज दिया, पर इतना याद रखना कि सच्चाई की जीत होती है। और सच बोलूं तो राम लल्ला तो हमें लगता है आज ही आए हैं, क्योंकि संजय भाऊ भी 15 साल के बाद ये जो बनवास था इलेक्शन जीतने का, वो काट कर ईशान्य मुंबई में वापस आए हैं। तो हमारे लिए तो ये दिवाली है और होली भी हमने खेल ली है, तो गुलाल भी हमारा है, आज रात को पटाखे भी हमारे हैं, क्योंकि इस बार राम लल्ला हमारे साथ थे। सर क्या कहेंगे, आज सबसे बड़ी जीत हुई है इंडिया अलायंस में? देखो, पहले से जब से संजय दीना पाटिल राव, सबसे पहला 6 महीना पहला उद्धव साहब ने उनको डिक्लेरेशन किया था कि आपको यहाँ से लड़ना है। तभी से माहौल भाव की तरफ था और महाविकास आघाड़ी की तरफ था, और आज उसका विजय आपके सामने है। भाव कम से कम 34,000 से भाव विन हुए, 29,000 से विन हुए। तो ये आपके सामने लोगों ने काम को पसंद किया है, ना कि जात धर्म को, ये आपको भी पता है। अच्छा, इस चुनाव के माध्यम में, इस चुनाव में आपको भी हरेसमेंट किया गया और आपको कहीं ना कहीं भाव के सामने खड़ा होने के लिए ज़्यादा परेशान किया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हरेसमेंट तो किया। देखो, जो सच्चाई के साथ में जो खड़ा है, तो सच्चाई हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और ये सच्चाई की जीत है। हरेसमेंट तो बहुत हुआ कि तुम ये करो, वो करो, तुम खड़ा रहो, ये ऐसे करो, मगर हमने एक निष्ठ है, उद्धव साहब के साथ में, आदित्य साहब के साथ में खड़े रहे, और आज उसका परिणाम आपके सामने भाव यहाँ से जीत गए। ये चुनाव क्या संदेश देता है? ये चुनाव पूरे इंडिया को संदेश देता है कि विकास के मुद्दे पे जो लड़ाई हुई, उसके मुद्दे पे, क्योंकि जात धर्म का जो मुद्दा चल रहा था देश में, उसको लोगों ने नकारा है, और विकास के मुद्दे पे लोगों ने मत दिया है। 400 पार का नारा आज का कहीं ना कहीं उनका ये तो पहले से खोखला नारा था, ये कुछ नहीं है। अभी जहाँ पे देखो, हिंदू भी हमारे भाई है, सब हिंदुस्तान में जितने भी जात धर्म है सब भाई है। भाईचारा, हिंदुस्तान किसका नाम है? सभी जात धर्मों का, जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे उन लोगों ने ये जात धर्म को नकारा है। 400 बार का नारा कुछ नहीं है। सर किस तरह की शुभेच्छा देंगे जनता पार्टी को? और बस अभी भाव को मौका मिला है, भाव जीत के आए। आने वाले 5 साल में लोगों की, जनता की सेवा करेंगे, और आने वाले जितने भी 6 विधानसभा यहाँ पे अपने ईशान्य मुंबई में, वो 6 के 6 विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की तरफ से जितने उम्मीदवार रहेंगे उनको जीतने की मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। काफी आपने मेहनत किया। जी सर, हम लोगों की मेहनत के साथ साथ हर मीडिया वालों की शुभकामनाएं और जो सपोर्ट था आप लोगों का, उसके वजह से घर घर में हम पहुंचे थे। और जो सोशल मीडिया और आप लोगों के चैनल ने जो हमको मदद किया घर घर में पहुंचने के लिए, उसके लिए हम लोग आप लोगों के बहुत बहुत आभारी है, सभी मीडिया चैनल वालों के। और ये अभी जो आपने जिताया, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी 5 साल संजय भाऊ जो काम करेंगे, ताकि हम हमारे लोगों के अंदर, दिलों में उस जगह बना देंगे। जिससे सबक ये मिलता है कि अगर पूरे मुंबई का रुझान देखोगे, तो लोग जो है, जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे से परेशान थे। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, औरतों की अस्मिता का मुद्दा है। वो मुद्दे को लेके रूलिंग पार्टी ने कुछ आगे मुद्दे में बात नहीं किया, और जो हम वो लेके चले, वही मुद्दा लोगों के दिल को छुआ, और उस हिसाब से हम लोगों ने अपना मत दिया है। नसीब में लिख गए थे कि संजय बाबू को जीतना है, तो फिर मोदी जी का भी करिश्मा फेल हो गया उस मामले में। तो मोदी जी अगर वहाँ पर आके घाटकोपर में जो इतना बड़ा कांड हुआ, अगर वहाँ चले जाते थे और अपनी चुनावी यात्रा को थोड़ा सा स्टॉप करके, तो शायद लोगों को अच्छा लगता था। लोगों ने वो चीज़ को समझा और वो देखा कि सिर्फ चुनाव हुई वाली जीवी है, तो चुनावी जीवी को साइड में रखते हुए उन्होंने संजय पाटिल को। देखो, शरद पवार साहब को हमारे देश के जो एक्स और खत्म हो गए वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये भटकती आत्मा है, तो वो आत्मा क्या कर सकती है ये शायद मोदी जी ने देखा नहीं था। और मोदी जी तो खुद को भगवान कह रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी बीबी कौन है। तो मोदी जी, आपने जितना अभी करना था ध्यान, आपने ध्यान कर लिया। लोग आपकी वजह से परेशान थे, और आज आशीष शेलार के साथ आपका भी रिटायरमेंट हम दे रहे हैं। और शरद पवार साहब है, शरद पवार साहब हमें अच्छी तरह से पता है,
कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार साहब का हाथ राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी आने वाले दिनों में देश के हमारे एक युवा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।